अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया, फिर उसकी पार्ट्स को डिस्कस किया, फिर उसी तरह ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। अपर का मतलब सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, उसके बाद जो लंग्स हैं, ट्रेकिया है, एल्वेले होते हैं, ब्रोंकियल्स होते हैं, फिर उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। एक चीज़ और याद रखें, अगर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज़ मौजूद हो तो उसको अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहते हैं। अगर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज़ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन से होते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितनी चीज़ें मौजूद होती हैं? चार चीज़ें मौजूद होती हैं। पहला जो होते हैं नोज, सबको मालूम है नाक के साथ नेजल कैविटी। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि नेजल कैविटी जो खाली जगह को कहते हैं, जहाँ पे नोज के अंदर खाली जगह, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। और इसमें नोस्ट्रिल्स जो सुराखे होते हैं, क्योंकि ये नाक जो है एक वाहिद एक्सटर्नल बाहर वाले एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सबसे पहला जो है जो कौन लेता है ऑक्सीजन, ये नाक के जरिए से, नोस्ट्रिल के जरिए से अंदर चले जाते हैं। दूसरा जो पेरिंग्स है, फौरन नाक के बाद, नेजल कैविटी के बाद एक और जगह है, उसको क्या कहते हैं, पेरिंग्स, एक नाली है जो नाक के साथ भी अटैच है, मुंह के साथ भी है, एंड लेरिंग्स के साथ भी है। फिर उसके बाद लेरिंग्स मौजूद होते हैं। लेरिंग्स की थोड़ा सा हिस्सा ओकल के नीचे मौजूद होते हैं, थोड़ा सा ओकल के ऊपर होते हैं। तो ओकल के नीचे जो होते हैं वो लोअर पार्ट्स में आते हैं, और ओकल के ऊपर जो है उसको अपर पार्ट्स में आते हैं। उसके बाद ये कि साइनसेस मौजूद होते हैं। सब स्टूडेंट्स थोड़ा सा साइनसेस को समझ नहीं पाते हैं कि साइनसेस क्या होते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पहला चीज हम स्टार्ट करते हैं नोज। यहाँ तो सबको मालूम है कि इस हिस्से को क्या कहते हैं, नाक कहते हैं, इस हिस्से को नोज कहते हैं। ये क्या है, नोज है। यहाँ पे जो सुराखे हैं, दो सुराखे मौजूद होते हैं, उस दो सुराखे ये के हैं, ये के हैं, इसको क्या कहते हैं, नोस्ट्रियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नोस्ट्रियल्स कहते हैं, इसको नोस्ट्रियल्स कहते हैं। यहाँ पे जो खाली कैविटी है, इस खाली कैविटी को क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। इस खाली नेजल कैविटी कहते हैं। ये तीन चीजें क्लियर हुआ, नाक है, नोस्ट्रिल है और नेजल कैविटी है। एक यहाँ पे नाक के दरमियान एक सुराख है, दूसरा सुराख है, दरमियान में एक पर्दा मौजूद है, उसको क्या कहते हैं, सिप्टम कहते हैं। ये पर्दा भी आप लोग लिखिए, उसको क्या कहते हैं, सिप्टम कहते हैं, उसको सिप्टम कहते हैं। ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा, आप लोगों को मालूम है कि यहां से जो हम खाना खाते हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। माउथ के अंदर, ये माउथ है, माउथ के अंदर जो खाली हिस्सा है, उसको जगह है, उसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। इस हिस्से को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। तीन चीजें क्लियर हुआ। एक नाक है, नाक की जो सुराख है उसको नोस्ट्रियल कहते हैं, नोस्ट्रियल के दरमियान जो एक हिस्सा है उसको सिप्टम कहते हैं। सिप्टम के बाद जो खाली हिस्सा है नाक की, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी के बाद माउथ मौजूद है, जहाँ से हम खाना खाते हैं। तो खाने के बाद जो होते हैं ये माउथ है, माउथ के बाद जो खाली हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के बाद और यहाँ पे ये हिस्सा जो है, यहाँ देखिए हमने ब्लू मार्कर से जो लिखा हुआ है, ये कौन सा है, पेरिंग्स है। इस हिस्से को क्या कहते हैं, पेरिंग्स कहते हैं, पेरिंग्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेरिंग्स की तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स वो है जो नेजल कैविटी के साथ अटैच है, ये हिस्सा। एक पार्ट्स वो है जो माउथ के साथ अटैच होते हैं, मुंह के साथ जो अटैच होता है। एक पार्ट्स वो है जो लेरिंग्स के साथ अटैच होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मुंह के नेजल कैविटी के साथ अटैच है उस हिस्से को क्या कहते हैं, नेजोपेरिंग्स कहते हैं। इस हिस्से को क्या कहते हैं, नेजोपेरिंग्स कहते हैं, नेजोपेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे इस हिस्से को क्या कहते हैं, मुंह के साथ जो अटैच होते हैं उसको ओरोपेरिंग्स कहते हैं, ओरोपेरिंग्स कहते हैं।
यहाँ पे लास्ट में जो मौजूद होते हैं ये, इसको क्या कहते हैं, लेर्गोपेरिंग्स, यानी लेरिंग्स के साथ जो अटैच होते हैं, पेरिंग्स मौजूद होते हैं। क्लियर हुआ? यानी पेरिंग्स के फिर और कितने टाइप्स होते हैं, 3 पार्ट्स में, 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, नेजोपेरिंग्स, ओरोपेरिंग्स एंड लेगो। यानी जो नेजल कैविटी के साथ अटैच है, नाक के साथ, उसको कहते हैं नेजोपेरिंग्स। जो मुंह के साथ अटैच होते हैं उसको ओरोपेरिंग्स कहते हैं। और जो लास्ट में जो होता है लेरिंग्स के साथ, उसको क्या कहते हैं, लेरिंगोपेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे ये खत्म हुआ। इसके बाद जो रेड कलर पे मैंने लिखा है उसको क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं। ये रेड कलर का जो है वो क्या है, लेरिंग्स है। इसको क्या कहते हैं, लेरिंग्स। ये लेरिंग्स पार्ट्स हुआ। यहाँ तक जो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके नीचे जो होता है ये लंग्स है, ये ट्रिकिया है, ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स है। और यहाँ पे लंग्स होते हैं। लंग्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे इसका 3 सेक्शन है, यहाँ पे 2 सेक्शन है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ पे साइड जो मौजूद होते हैं, यहाँ पे हार्ट मौजूद होते हैं, दिल मौजूद होते हैं, इसलिए ये थोड़ा साइड पे है। ये हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने लास्ट में कुछ चीज़ों की बात की कि सिनुसिस मौजूद होते हैं। सिनुसिस यहाँ पे इस तरह मौजूद होते हैं, एक सिनुसिस यहाँ पे मौजूद होता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे मौजूद होता है, 3 है। ये सिनुसिस पहले है क्या, इसको समझे। ये खाली कैविटी है ऑडियो में, बिटवीन बोन्स एंड मसल्स के दरमियान। ये कभी कभार ऑडियो के अंदर भी मौजूद होती है। खाली कैविटी है जिसमें गैसेस मौजूद होता है। वो क्या करते हैं, उसका काम क्या है, एक तो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, दूसरा वो वॉइस इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है। जब हम बोलते हैं तो वॉइस कौन इम्प्रूव करते हैं, यही आवाज़ जो इम्प्रूव होता है वो भी इस सिनुसिस की वजह से होता है। ये खाली, जैसे इसका नाम है, एक का नाम है एथेनोड, इसका नाम है फ्रंटल, इसका नाम है फ्रंटल साइनस मौजूद होता है। इसका नाम है एथेनोड साइनस मौजूद होता है, एथेनोड साइनस है। और यहाँ पे जो मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस मौजूद है। 3 साइनसेस 4 मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, उसको एथेनोल कहते हैं, एथेनोड साइनस कहते हैं। एक बिल्कुल सामने फ्रंट में मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रंटल साइनस कहते हैं। एक यहाँ पे इस जगह पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे बोन्स के अंदर जो मौजूद होते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। तो ये कुछ साइनसेस मौजूद होते हैं। यहाँ पे इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं प्लेट, हार्ड प्लेट। यहाँ पे बिल्कुल नाक के नीचे जो सख्त हिस्से होते हैं इसको क्या कहते हैं, हार्ड प्लेट, सख्त प्लेट, हार्ड प्लेट मौजूद होता है, हार्ड प्लेट मौजूद होता है। और यहाँ पे ये हार्ड प्लेट है, हार्ड प्लेट मौजूद होता है। हार्ड प्लेट के बाद फौरन यहाँ पे जो दूसरा पार्ट्स है, नरम हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मुंह के आखिरी एक और चीज़ मौजूद है जिसे हम लोग कहते हैं छोटी ज़बान, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विलवुला। ठीक है, विलवुला मौजूद होता है लास्ट में। ठीक है, ये इसे तो हैं। अब पेरिंग्स की फिर क्या होते हैं, पेरिंग्स में क्या चीज़ मौजूद होती है, लेरिंग्स के काम होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, लेरिंग्स में एक चीज़ मौजूद होती है, जो लेरिंग्स की जो पेरिंग्स होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होते हैं, बंद होते हैं और खाना इसोफेगस में चले जाते हैं। और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो फिर क्या होते हैं, वो ओपन होता है। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ इस तरफ आ जाते हैं, नोज, नाक होते हैं, ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। ये पहला पार्ट्स हैं एक्सटर्नल विजिबल पार्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ये बना हुआ है कार्टिलेज से बना हुआ है, कार्टिलेज बोन, यानी वो आडी जो नरम आडी है कार्टिलेज। इसमें जो सुराखें मौजूद है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग का जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं, नोस्ट्रेल्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे नोजल सिप्टम मौजूद होते हैं। नोजल सिप्टम वो है जो मैंने बताया है कि एक कैविटी दूसरी कैविटी की अलग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ पे इसका काम क्या है, डिफेंस
सिस्टम का भी काम कर रहे हैं। डिफेंस इसमें मैकेनिज्म मौजूद होते हैं, जैसा नाक के अंदर बाल्स मौजूद होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह को क्या करते हैं, रोकते हैं नाक के अंदर। यानी ये अगेंस्ट पैथोजन का काम भी कर रहा है। जैसे कोई भी डस्ट अंदर चले जाए या कोई पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं नाक के अंदर, फिर कौन रुकाते हैं, ये नाक। दूसरा जो होता है पेरिंग्स का जो मौजूद होते हैं, पेरिंग्स क्या है, इट्स अ कोन शेप विच अलाउस इट्स ब्रीथ बोथ बाय माउथ एंड नोज। ये एक पेरिंग्स जो होते हैं, ये मूव्स के ज़रिए से भी ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं कि अंदर चले जाते हैं, और नाक के ज़रिए से भी अलाउ करते हैं। यानी हम मुंह के ज़रिए से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं और नाक के ज़रिए से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये कौन अलाउ करता है, ये पेरिंग्स करता है। अब हम बात करते हैं पेरिंग्स के कितने सेक्शन होते हैं, कौन से 3 सेक्शंस मौजूद हैं। जैसे मैंने बता दिया कि इसमें एक नेज़ोपेरिंग्स है, एक ओरोपेरिंग्स है एंड एक क्लेरोपेरिंग्स है। अब हम दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखते हैं कि कौन सा होता है। अभी लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स हम पढ़ते हैं, तो चले हम लेरिंग्स यहाँ पे लिख देते हैं कि लेरिंग्स क्या होता है। लेरिंग्स फिर होता है लास्ट, लेरिंग जो है लास्ट पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, ये सख्त कार्टिलेज स्ट्रक्चर है। ये काम क्या करते हैं, एपिग्लोटिस का काम, लीड का काम करते हैं। ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स कॉल्ड ग्लोटिस, यानी ग्लोटिस का काम ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या करते हैं, लेरिंग्स जो होते हैं उसको बंद कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये लेरिंग्स मौजूद होते हैं, इस लेरिंग्स को बंद करके और खाना कहाँ चले जाते हैं, इसोफेगस में चले जाते हैं। तो ये काम कौन करते हैं, ये एपिग्लोटिस जो मौजूद होते हैं, ये वो उसको क्या कहते हैं, ग्लूटिस कहते हैं। दूसरा वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। वोकल कॉर्ड बिल्कुल ये हिस्सा है वोकल कॉर्ड जहाँ से आवाज़ भी निकलता है, ठीक है, ये वोकल कॉर्ड है। यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड क्यों वोकल कॉर्ड कहते हैं, वोकल यानी थ्रीड नमा स्ट्रक्चर है, थ्रीड धागे नमा स्ट्रक्चर है। इसका डेफिनेशन 3 फाइब्रस मौजूद होते हैं, नरम पतला फाइब्रस मौजूद होते हैं, कॉर्ड वोकल कॉर्ड, उसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। वो आवाज़ किस तरह, यहाँ पे धागे नमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं इस तरह। जब इससे आवाज़ लगते हैं यहाँ पे तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ निकलते हैं। जब हम आवाज़ निकालते हैं वो किस तरह निकलता है, जब इसके साथ, इस वोकल के साथ कोई एयर लगता है तो वाइब्रेशन की वजह से क्या करता है, आवाज़ पैदा होता है। तो हेल्प इन द वॉइस प्रोटेक्शन, आवाज़ को निकाले वाइब्रेशन बाय हेयर, जो वाइब्रेशन हेयर का होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये आवाज़ निकलते हैं। दूसरा एपिग्लोटिस, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी ये जब हम खाना खाते हैं, जब खाना चले जाते हैं तो ये बंद एंड ओपन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये बंद हो जाते हैं, जब हम खाना छोड़ देते हैं तो फिर ये ओपन हो जाते हैं। ये एपिग्लोटिस काम करते हैं, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं बिल्कुल, ये जो मौजूद होते हैं पेरिंग्स, लेरिंग्स मौजूद होते हैं, लेरिंग्स के साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या कहते हैं, सर्वाइव हेज, लीड का काम होता है, क्या होता है, बंद एंड क्लोजिंग का काम करते हैं। दैट ऑटोमेटिकली कोर्स द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग में, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब